ओके ही इज सर। वन ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ये प्रेसिडेंट भी है लेकिन वो एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी है। जब वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर की ड्यूटी कर रहे होते हैं और उनके साथ में जो उनके एक जीटीओ या साइकोलॉजिस्ट भी कर रहा होता है, तो उस टाइम पर ये तीनों के तीनों असेसर एक होते हैं, मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ओके सर। प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकते कि आई एम द सीनियर मोस्ट और तुमने इसको मार्क्स कम दे दिए, चलो मैं ज्यादा मार्क्स दे देता हूँ और उसको क्लियर कर देता हूँ कैंडिडेट को। ओके। दैट पावर इज नॉट अवेलेबल विद द प्रेसिडेंट। गॉट सोशल इट मीडिया सारी चीजें एसएसबी को लेके अवेलेबल है, तो सर। इंफॉर्मेशन काफी बढ़ गई है। तो इसका क्या एक एक फॉलो आउट ये हुआ है कि मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स आर फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ बॉर्डर लाइन। ओके। हम्म ठीक है। पहले पहले ये ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी लोगों को मालूम है कि ये एसएसबी के अंदर में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं। छोटी सी मिस्टेक मैं कहूँ कि ये जब थोड़ा सा उनको मालूम चल गया कि मेरा आज डिस्कशन हो रहा है लंबा और शायद मेरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो जब एंटर करते हैं कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर में, तो कई बार वो विश करना ही भूल जाते हैं, अरे क्योंकि उनकी चीज दिमाग में बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं कि अरे मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिक चीज जो होती है गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम एंड सर, वो ही बोलना भूल जाते हैं। तो होता है, ओके इट्स सर। नेचुरल। बट अगर उससे भी वो रिकवर करके सही आंसर दे लें और मे बी सॉरी कर दें, वो उनको जैसे याद आ जाए, सर सॉरी आई कुड नॉट डिड नॉट विश, आई एम वेरी सॉरी सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, उसके बाद में भी रिकवर कर जाए तो भी उसके चांसेस बने हैं। Apart from 225 marks for each and every assessor, we have 225 conference marks also. एब्सोल्युटली सर। 225 225 into 4 करेंगे तो 900 मार्क्स का हमारा पूरा ये एसएसबी होता है। जी तो सर। 225 मार्क्स जो हैं, अभी जब हम बोलते हैं कि हम इसको रेकमेंड करने के लिए तैयार हैं, या दैट वन ऑफ द असेसर सेज कि आई एम रेडी टू कम अप, तो फिर उसके कॉन्फ्रेंस मार्क्स इस हिसाब से दिए जाते हैं कि वो उसका 360 से ऊपर चला जाए और वो क्लियर कैंडिडेट हो जाए। जी तो सर। कॉन्फ्रेंस मार्क्स का भी जो 225 का भी एक हमारा डिवीजन है। आईओ और जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट को 56 मार्क्स का उनके पास में होते हैं एंड 113 होते हैं आईओ के पास। बट इसका मतलब ये नहीं कि आईओ अपना ज्यादा मार्क्स होने से वो ज्यादा देके वो कर सकता है। बेसिकली एक जमाना था कि जहां पर 4 असेसर होते थे। हाँ, जब पे आईओ भी होता था, जीटीओ भी होता था, साइकोलॉजिस्ट भी होता था, साइकाइट्रिस्ट भी होता था। ओके सर। इस बारे में तो नहीं पता था मुझे ये आपको शायद ये किसी को पता नहीं होगा, बट एसएसबी के अंदर में शुरुआत में देयर यूज्ड टू बी 4 who were assessing actually. Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and in today's video we have a very special guest. Today we have Captain Satish Yadav. Sir has been part of Indian Navy and sir has served over more than 35 years. Sir has years and years of experience across many SSP board all across the country. उनके साथ काफ़ी वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं regarding personal interview covering every minute detail, whether your body language during the personal interview or how to handle stressful CIQ in detail. कैप्टन सतीश यादव इज़ अ फैकल्टी एट फोर्स डिफेंस अकेडमी इंदौर एंड एफडीए आप सभी के लिए फिर से लेकर आ रहा है एक 5-day रियल टाइम एसएसबी कैंप विच स्टार्ट्स फ्रॉम 20th of July and they are just charging 2,000 rupees for the food and accommodation. And this is a once in a blue moon opportunity for those who are seeking for some help and assessment. So make sure you check the link in description as very limited seats are there. Coming back to video, in this video we have talked about very much detail about the conference, as conference is one of the underrated events of SSP. Along with that we have talked about the roles and responsibility of a president and we have talked about various scenarios of SSP, so which will help you to understand better. So without any further delay, let's get back to the video. Jain sir, welcome to the platform. As previous video which we have uploaded, sir, I've got so much of compliments and people have personally called because that video has covered whether it's PIQ, whether it's screening, and all the minute questions or doubts of candidate in very much detail. So therefore, I have to ask you again for the another video. So sir, thank you so much for joining me for this video. Thank you so much, Sheetal. So this video especially focuses on conference because sir, I have searched on net. There is no such video which go in so much detail about the conference. Therefore, we are going to make 2 parts covering all the doubts, whether it's journal questions about associated with conference. चाहे सर वो कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कि किस तरह के कैंडिडेट्स को मिथ्स हैं एंड स्पेशली सर जो क्वेश्चंस होंगे वो उस कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए जो मैंने क्वेश्चंस बनाए सर इफ समबडी इज गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम for the SSP. So questions are going to be like that, sir. Starting with the fact that, sir, what is the need of conference? Because, sir, starting from screening, there is bifurcation, sir, वहीं से शुरू हो जाता है. Then there are 3 techniques which overall assess the personality of a candidate. So, sir, what is the significance and importance of conference? Conference, as you know, last day किया जाता है, that is on the 5th day of the SSB. Yes, sir. और सिग्निफिकेंस या नीड कह लें
कि कॉन्फ्रेंस के अंदर में ही फाइनल डिसीजन मतलब लिया लिया जाता है या दिया जाता है, यस क्योंकि उसके पहले ऑल थ्री असेसर्स ने अपना असेसमेंट कर रखा होता है और यस अपनी रिपोर्ट राइटिंग फिनिश कर ली होती है और अपने मार्क्स दे दिए होते हैं। लेकिन इस बीच में उन लोगों ने आपस में डिस्कशन बिल्कुल नहीं किया होता कि उस कैंडिडेट को उन्होंने सेलेक्ट किया या ना किया या इतने कम मार्क्स दिए या ज्यादा मार्क्स दिए। पहली बार जब ये तीनों कॉन्फ्रेंस के अंदर में बैठते हैं, इनफैक्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर में जितने भी आईओ होते हैं, जितने भी जीटीओ होते हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट उस बोर्ड में होते हैं, वो सारे के सारे उस दिन अवेलेबल होते हैं। यस सर इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू बी अवेलेबल। तो करीब आप देखेंगे 12 से 13 लोग उसके अंदर में कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर में बैठे होते हैं, जिसमें से 4 आईओ होंगे, 4 जीटीओ, 4 साइकोलॉजिस्ट, या फिर एक में किसी में एक एक्स्ट्रा भी हो सकता है। यस सर अब यहाँ पर पहली बार जब बैठते हैं सारे के सारे ऑफिसर, ये यूनिफॉर्म में होते हैं, यस सर अपनी अपनी रेस्पेक्टिव यूनिफॉर्म में होते हैं। जिस भी बोर्ड के हैं, नेवी बोर्ड का तो नेवल यूनिफॉर्म है, आर्मी तो आर्मी यूनिफॉर्म, एयरफोर्स अपना एयरफोर्स यूनिफॉर्म। तो उस दिन वो बड़े रॉयल लगते हैं, बड़े शानदार दिखते हैं। जब वो बैठते हैं तो एक अलग ही ऑरा होता है उस कॉन्फ्रेंस का। एब्सोल्युटली अब कैंडिडेट को जब एक एक करके बुलाया जाता है, लेट्स टेक कि वो चेस्ट नंबर 1 से ही बुला रहे हैं। तो जैसे चेस्ट नंबर 1 को बुलाया, इसके बुलाने के पहले वो वहां पर जब बिगिन करते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो डिस्कशन करते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर चेस्ट नंबर। राइट तो डिस्कशन ऐसे शुरू होता है, एक अनाउंस करेगा चेस्ट नंबर सो एंड सो एंड द नेम सो एंड सो। राइट उसके बाद में फिर जिन जिन असेसर्स ने, जिसने आईयू ने, जीटीयू ने, साइकोलॉजिस्ट ने जो भी असेसमेंट किया था उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को, वो अपने अपने मार्क्स अनाउंस करते लाउडली, सो दैट ऑल 12-13 जो बैठे हुए हैं सबको मालूम चले कि कितना मार्क्स दिए हैं। तो आईयू ने फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, आईयू ने बोला 90, सिमिलरली जीटीयू भी बोलेगा 75, और साइकोलॉजिस्ट ने भी बोला 90 फॉर यस एग्जाम्पल। ऐसे मार्क्स बोला तो ये सब नोट कर लिया जाता है। somebody एक और एक एक्स्ट्रा ऑफिसर जो होता है वो सबके इसका नोट कर रहा होता है, और कंप्यूटर में भी उसको फीडिंग चल रही होती है साइड बाय साइड। राइट अब वो जब ये मार्क्स अनाउंस होते हैं, उसका एक टोटल होता है। अगर सपोज मैंने इसको 75 की जगह 90 कर दिया होता तीसरे वाले का भी, तो उसका 90 मतलब वो जस्ट क्लियर्ड बाई ऑल थ्री। राइट 90 is a minimum passing marks, minimum passing marks, which is a 40% of the marks which is available with the respective assessor. राइट Okay, the respective assessor has got 225 marks. अगर वो 90 दे रहे हैं तो वो जस्ट क्लियर कर रहे हैं कैंडिडेट को। यस तीन लोगों ने 90 दे दिया तो तीनों ने क्लियर कर दिया, तो दैट कैंडिडेट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट। राइट राइट। अब पॉसिबिलिटी ये होती है कि कई बार दो ने रेकमेंड किया, एक ने रेकमेंड नहीं किया, तो उसके अंदर में भी वो मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं। और अगर वो सपोज ये केस आ गया और उसका जो टोटल है वो 240 मार्क्स के ऊपर चला गया, यस तो दैट कैंडिडेट कम्स अंडर द डिस्कशन। दैट मीन्स डिस्कसेबल कैंडिडेट, या फिर उसको कह सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइनर काइंड ऑफ ए कैंडिडेट है, इसके ऊपर में डिस्कशन मैंडेटरी है ना। यस ठीक है, तो अभी ये बेसिकली जो ये कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली ये इट इज टू सेलेक्ट और नॉट टू सेलेक्ट। यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाता है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये अब ये जो होते हैं बॉर्डर लाइनर, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने अभी एक केस प्रेजेंट किया 90, 90 और 75। यस अभी ये तो उसका 240 के ऊपर तो चला गया है कि नहीं। 90, 90, 180 प्लस 75, 255। यस The candidate is discussable candidate but not cleared candidate. गॉट इट सर राइट And got it? He is not cleared candidate, but इस पे डिस्कशन हो सकता है, और डिस्कशन होने के बाद में either this candidate can be recommended or may be dropped. दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है सर अब क्वेश्चन यहाँ पे आया कि किस असेसर ने उसको कम मार्क्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट ने उसको 75 दिए थे। डेफिनेटली वन ऑफ द क्वालिटीज आउट ऑफ 15 OLQs या फी ऑफ द क्वालिटीज, उसके अंदर में कुछ उसको डाउट रहा होगा, साइकोलॉजिस्ट को डाउट रहा होगा। तो ही विल प्रॉब्ली गिव हिज कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो अपनी पढ़ेंगे। सिमिलरली आईयू भी अपनी पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे, जीटीयू भी पढ़ेंगे। जी And as going by the marks,
जो आईओ ने दिए हैं और जीटीओ ने दिए हैं वो तो उन लोगों ने 9-0 दे दिए, दैट मीन्स दे हैव क्लियर्ड द कैंडिडेट, दैट मीन्स दे हैव फाउंड कैंडिडेट सुटेबल इन मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज, किसी क्वालिटी में हाई होगा किसी में कम होगा, लेकिन ओवरऑल वो क्लियरेबल कैंडिडेट है उनके तरफ से। यस ओनली साइकोलॉजिस्ट के पास में कुछ क्वालिटी में दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट नॉट क्लियर। सर। Okay, for example, he is not clearable in a sense of responsibility. For example, या cooperation या adaptability. यस फैक्टर 2 के अंदर में जो 3 क्वालिटीज हैं उनमें से लेट्स टेक फर्स्ट 2 क्वालिटीज, अडेप्टेबिलिटी या कॉपरेशन में वो बहुत ज्यादा क्लियरेबल नहीं दिखा, किसको, साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखा। यस बट आइए बोलता है एज फार एज आई हैव टेकन इंटरव्यू और जो मेरी रिपोर्ट है उसके अंदर मुझे अरे अडेप्टेबिलिटी का और कॉपरेशन का कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। He seems to be adaptable, well mingling kind of a thing, friendly guy, and he has been taking part in various activities which show that he is adaptable. Now GTO had a better view of him because that candidate was actually in the group. तो ग्रुप के अंदर में वो अडाप्ट कर रहा था नहीं कर रहा था, तो उनको लगा कि अडेप्टेबल है, प्रॉपरली मिंगलिंग कर रहा था, फ्रेंड बना रहा था, मिलके काम कर रहा था, टीम स्पिरिट शो कर रहा था, दैट मीन्स उसको भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। बट साइकोलॉजिस्ट को नजर तो आई है। तो अभी मतलब ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि अभी क्लियर करें या ना करें। यस सर। तो कई बार इसमें अभी आपने एक ये भी बोला था कहीं पर कि प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है। जी सर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल आएगा। प्रेसिडेंट विल मॉडरेट ऑल थ्री इन अ सेंस, मतलब वो डिस्कशन को एक हेल्थी डिस्कशन की तरफ लेके जाएगा, उसका काम है बीइंग सीनियर मोस्ट। आईओ जीटीओ साइकोलॉजिस्ट की जो उन्होंने रिपोर्ट सुनी और तीनों सुनने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा डिस्कशन के अंदर में ऐसा लगता है कि ये क्लियरेबल है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो व्हाट शैल वी डू, वी विल सी द कैंडिडेट। दैट मीन्स अभी डिसीजन नहीं लेंगे हम, एज ए बोर्ड डिसीजन हम डिफर करते हैं, थोड़ा रोकते हैं, वी विल सी द कैंडिडेट। अभी जब डिस्कशन हो रहा होता है तो ऑब्वियसली डिस्कशन हो रहा होता है तो कभी 5 मिनट 10 मिनट तक ये चला जाता है टाइम, एंड दैट इज वेयर जो कैंडिडेट हु सिटिंग आउटसाइड वो थोड़ा सा चिंता में डूब जाता है कि यार मेरे कॉल करने के पहले इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर इसलिए लिया जा रहा है कि वो शायद बॉर्डर लाइन काइंड ऑफ अ कैंडिडेट बन गया है। अब उसको जब बुलाते हैं उसके बाद में तो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वालिटी, जैसे फर्स्ट क्वालिटी की बात आई थी अडेप्टेबिलिटी और कॉपरेशन की, जिसपे साइकोलॉजिस्ट को कुछ इश्यूज थे और डाउट था, तो वन ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, नॉट नेसेसरी जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, वन ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर will ask question pertaining to these two qualities to the candidate. Okay, sir. अगर कैंडिडेट वहां पर उस आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दे लेता है, जहां पे वो क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज अडेप्टेबल, फ्रेंडली काइंड ऑफ अ गाय, वेल मिंगलिंग एंड ही इज अ टीम मैन, वो निकल के क्लियरली आ जाता है, तो हम उस कैंडिडेट को बोलते हैं ओके, ये वो विड्रॉ जब कर जाता है उसके बाद में अगेन डिस्कशन होता है IO, GTO and psychologist में. Basically now psychologist has to actually say yes or no. The president will, ask the question from the psychologist. Now what? Where is your stand now? I mean, the candidate we have seen, all of us have seen. He seems to be whatever. I mean, what is your decision? जब उसने अच्छा आंसर किया था तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट प्रोबेबली he will accept कि शायद I was too tight fisted, मैंने ज्यादा स्ट्रिक्टली उसको असेसमेंट कर दिया था इसलिए कम मार्क्स दिए थे, तो he has to say कि I am ready to come up. This is a statement generally one of us makes, मतलब जिसने नहीं किया होता तो ऐसा I am ready to come up. और फिर वो जब come up बोलते हैं तो that means हम अब कॉन्फ्रेंस मार्क्स उस कैंडिडेट को इतना देंगे कि वो टोटल 360 के अबाउ चला जाए, एंड ही विल बी इन अ रिकमेंडेड कैंडिडेट। राइट सर। ओके सर, ठीक है, तो ये है आपका पूरा टोटल जो होता है, और सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ पर रिकमेंडेशन मिलता है, एंड ऑब्वियसली दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड कॉन्फ्रेंस इन अ वेरी होलिस्टिकल वे, बट सर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। लाइक सर व्हेन वी सी कॉन्फ्रेंस, जब कोई भी कैंडिडेट एंटर करता है कॉन्फ्रेंस में, एज यू सेड सर, इट्स अ रूम फुल ऑफ ऑफिसर्स nicely dressed in uniform. So sir, we have heard that 3 SSS are going to SSS, so whether it's GTO, interviewing officer or psychologist, but वहाँ पे तो बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, so exactly all are present there in the hall. बिल्कुल। Yes sir. अब ये मैं इसलिए मैंने जो पहले कहा था कि सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं और उनका होना जरूरी वहां पे होता है,
वो इसलिए कि अगर सपोज देयर आर 40 कैंडिडेट्स वी हैव केप्ट ओके। फॉर द स्टेज 2, तो अब 4 बैच में हम लोग को बांटेंगे हम, देयर आर 4 बैच 1 to 10 एंड 11 to, ऐसे करते हुए 4 बन जाएंगे। तो दैट मींस 1 to 10 एक जीटीओ करेगा, 11 to दूसरा करेगा, ऐसे करके तो वो 4 जीटीओ 4 वो करेंगे। सिमिलरली 4 आईओ हैं तो वो चारों करेंगे। यस सर। और मतलब एवरी आईओ, एवरी जीटीओ, एवरी साइकोलॉजिस्ट विल गेट डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स, राइट। ओके। बैच। दैट मीन्स उनके पास में डिफरेंट डिफरेंट बैच होंगे, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4। तो जब जिसका टर्न आता है, जैसे कि 1 to 10 अगर एक आईओ जीटीओ ने किया है, तो पहले वो डिस्कशन फिनिश कर लेंगे। उसके बाद में फिर टर्न ऑफ नेक्स्ट आईओ जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट आ जाएगा, उन लोग डिस्कशन करेंगे। अब बाकी लोग जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बाकी लोग तो उनका काम तो खत्म हो गया, तो वो क्यों बैठे हुए? बेसिकली वो वहां पे बैठे हुए हैं एंड दे आर एक्चुअली लर्निंग जो भी ये डिस्कशन चल रहा है, और जो भी ये वो चीजें उनकी निकल के आ रही है। तो कई बार को ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन मिल जाते हैं उसके अंदर में, असेसर को भी, कि भाई ऐसा ऐसा भी हो सकता है, कैंडिडेट को ऐसा भी सिलेक्शन किया जा सकता है या ड्रॉप किया जा सकता है। तो फॉर अदर्स इट इज अ लर्निंग, एंड फॉर जो इन्वॉल्व है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन ऑल आर प्रेजेंट over there. All right, sir. Sir, like you said in the basic discussion of conference that president plays a very important role in making the final decision. And sir, president का जो presence है sir, जितना मैंने personally experience किया एसएसपी में या बच्चों से सुना है, क्या तो personal interview के टाइम पे होता है या conference के टाइम पे we get to meet them. But sir, what exactly are the roles and responsibility of a president in the SSP board? The president is like a commanding officer of the board actually. Yes, sir. So besides interviewing duties, he is responsible for the conduct of the board, all the administrative action जो board में हो रही हैं, उस सबका assessment जो चल रहा है, उसका भी वो assessment, मतलब एक तरीके से all IOs and GTOs and psychologists उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उनकी ACR उनके परफॉर्मेंस पे ही वही लिखेंगे ultimately. Okay. तो ही इज लाइक a commanding officer of the board. अब अगर स्पेसिफिकली हम एसएसबी को लेके बात करें, तो एसएसबी के अंदर में हम कहते हैं कि ऑल आईओ, ऑल जीटीओ, ऑल साइकोलॉजिस्ट आर इक्वल। तो ही इज वन ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऑफ द बोर्ड, ही इज वन ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ये प्रेसिडेंट भी है लेकिन वो एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी है। जब वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर की ड्यूटी कर रहे होते हैं और उनके साथ में जो उनके एक जीटीओ या साइकोलॉजिस्ट भी कर रहा होता है, तो उस टाइम पर ये तीनों के तीनों असेसर एक होते हैं, मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ओके सर। प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकते कि आई एम द सीनियर मोस्ट और तुमने इसको मार्क्स कम दे दिए, चलो मैं ज्यादा मार्क्स दे देता हूँ और उसको क्लियर कर देता हूँ कैंडिडेट को। ओके। दैट पावर इज नॉट अवेलेबल विद द प्रेसिडेंट। गॉट इट सर। तो उसके अंदर में अगर एक कैप्टन या मेजर जीटीओ है, उसने मार्क्स दे दिए हैं, अगर वो नॉन रिकमेंडेबल कैंडिडेट के मार्क्स दे दिए हैं, तो प्रेसिडेंट उसको चेंज नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट, ही हैज टू एग्री कि भाई उसने देखा होगा कुछ रीजन से उसको इतने कम मार्क्स दिए हैं, तो वो जितने भी मार्क्स उसको मिलते हैं टोटल और नहीं सेलेक्ट हो रहा है, तो ऑल थ्री ऑफ देम एग्रीज ऑन दैट डिस्पाइट ऑफ प्रेसिडेंट बीइंग द सीनियर मोस्ट। ओके सर। बट लेकिन जब डिस्कशन के केस में आते हैं, he steer the discussion in such a manner where the discussion is actually healthy and fruitful and towards the aim कि उसको सेलेक्ट सही तरीके से करना है या ना करना है। yes, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से स्टीयर करता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपीरियंस कि वो डिस्कशन काफी सही जाए और हम सही सिलेक्शन करें, सही रिकमेंडेशन दें। ओके। दैट इज द रोल इन एसएसबी कॉन्फ्रेंस। Otherwise, he is an administrative head and he is a CEO, commanding officer of a board actually. इसके अंदर all the officers come under him and board कैसे चल रहा है, बाकी जवान कैसे काम कर रहे हैं, पूरा मतलब all the administrative aspect of the board is under him. He is responsible. अच्छा है तो उनकी responsibility है, बुरा है तो भी he has to give reply. Okay, sir. Now I got a fair idea, sir. Sir, एक random question दिमाग में आया, sir, conference को ही क्यों choose किया, for wearing the uniform? Because sir, ultimately all our officers, तो चाहे वो personal interview हो या GTO हो, तो वहाँ पे भी uniform को consider किया जा सकता था. But sir, why conference is the ultimate place where all the officers are wearing the uniform? Very relevant question, शीतल, very relevant question actually. सिर्फ conference में ही क्यों uniform पहनते हैं, पहले क्यों नहीं? Yes. And this question must be coming to everybody's mind whosoever actually visit, go to the SSB board. The reason is that
the candidate who is actually going over there, he is already under some amount of, pressure Yes. of performing, and there is some tension in his mind. Mm-hmm. और जब उसके सामने अगर कोई एक वेल डेकोरेटेड ऑफिसर यूनिफॉर्म में आ जाए तो देयर आर ऑल द चांसेस दैट ही और शी विल गेट इंटिमिडेटेड, थोड़ा सा वो Absolutely. ऑ में आ जाएगा, थोड़ा Yes, सा sir. घबरा जाएगा, डर जाएगा कि कौन सीनियर मोस्ट आके खड़ा हो गया। पर Mm-hmm. वैसे ही ऑफिसर थोड़े से रौबदार होते हैं, आवाज थोड़ी ज्यादा होती है, तो Mm-hmm. शायद कैंडिडेट के लिए एक नया एक ये एक्सपीरियंस होगा, वो शायद घबरा जाए, तो वो Absolutely. अपना परफॉर्मेंस उतना ना दे पाए जितना वो दे सकता था। तो बिल्कुल. इसीलिए वाइल असेसमेंट ऑल द आईयूजीटी और साइकोलॉजिस्ट वो अपने यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, वो सिविलियन ड्रेस में होते हैं, सीवीज में होते हैं। Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है कि अब कॉन्फ्रेंस में फिर क्यों पहनते हैं? तो Yes. अभी तक तो आप तो समझ ही गए हैं कि कॉन्फ्रेंस के पहले सारे मार्क्स तो दे ही दिए गए हैं, Yes. ऑलमोस्ट असेसमेंट तो पूरा कंप्लीट हो गया है। Mm-hmm. नाउ इट इज बेसिकली नाउ फाइनल रिकमेंडेशन जो यहाँ पर हम देने वाले हैं उनको, और फाइनली उन लोग देखने वाले हैं कि ये ऑफिसर जो जिन्होंने आज तक सिविल में मेरे को लिया था, आज ये ऑफिसर मतलब यूनिफॉर्म में जब सामने आते हैं तो उनके लिए एक वो मोटिवेशन की तरह दिखते हैं। अरे, Yes. इफ आई गेट सेलेक्टेड, Mm-hmm. देन आई विल बी लाइक हिम और लाइक हर। Mm-hmm. तो वो उनको एक मोटिवेशन के तौर पे दिखता है बिल्कुल. कि आई विल बी लाइक हिम और हर, और Mm-hmm. ऐसे मैं ऑफिसर बनूंगा। तो ये एक रीजन है, मेन रीजन है रादर एक्चुअली, कि क्यों हम कॉन्फ्रेंस में ही यूनिफॉर्म पहनते हैं और पहले क्यों नहीं। बिल्कुल सर. सर अभी जो क्वेश्चन है वो कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से है. एंड हम्म। ये बहुत जनरली डिस्कस होता है सर. वन ऑफ द फैक्टर इज बीइंग हम्म। वेटिंग टाइम. वेदर यू सर जो वेटिंग टाइम कैंडिडेट्स के आने से पहले जैसे आपने बताया कि हम्म। आप सब डिस्कशन करते हैं, बट एक हम्म। इसके रिगार्डिंग भी एक नैरेटिव है. सर अगर ज्यादा वेटिंग टाइम है दैट दैट मीन्स यू आर बीइंग डिस्कस्ड इनसाइड द रूम एंड आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. एंड इफ यू आर नॉट हम्म। बीइंग डिस्कस्ड देन यू आर अ बॉर्डर लाइन केस. इन द सेम सर हम्म। कॉन्फ्रेंस के टाइम को भी सेम लेवल पे इवेल्युएट करते हैं कैंडिडेट्स. तो सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज पे? पॉइंट ये है कि तीन तरह की चीजें होती हैं बिफोर ए कैंडिडेट इज कॉल्ड। ओके. एक तो कैंडिडेट इज, जब उसके मार्क्स तीनों हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिए हैं और वो क्लियरेबल कैंडिडेट है, ओके. दैट मीन्स उसके 19 से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं, वो क्लियरेबल कैंडिडेट है, तो दैट कैंडिडेट इज कॉल्ड इन। उस कैंडिडेट से बहुत ही कस्टमरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाउ वाज योर स्टे, हाउ डिड यू परफॉर्म हियर, हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू मेड, एनी सजेशंस यू हैव टू मेक द आई मीन accommodation और अदर फैसिलिटीज बेटर। बहुत कस्टमरी क्वेश्चन पांच छह पूछ के उसको जाने की इजाजत दे देते हैं, वो चला जाता है। तो मतलब वो क्लियरेबल कैंडिडेट है। एंड सेम थिंग गोज फॉर ए कैंडिडेट हु इज एब्सोल्युटली नॉट क्लियरेबल, जो डिस्कसेबल भी नहीं है। उसके मार्क्स ऐसे हैं कि वो 240 को भी क्रॉस नहीं किए हैं और वो डिस्कस के रेंज में भी नहीं आया है, तो ऑब्वियसली उससे भी कस्टमरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके. एंड ऐसे एक तीन चार क्वेश्चन पूछ के उसको भी थैंक यू बोल दिया जाएगा, वो भी चला जाएगा। बट आज के जमाने में, ड्यू टू एडवेंट ऑफ मेनी कोचिंग एकेडमीज ऑल्सो और दिस मीडिया ऑल्सो, सोशल मीडिया, सारी चीजें एसएसबी को लेके अवेलेबल है, तो यस. इंफॉर्मेशन काफी बढ़ गई है। तो इसका क्या एक एक फॉलो आउट ये हुआ है कि मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स आर फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ बॉर्डर लाइनर। ओके. हम्म। ठीक है. पहले पहले ये ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी लोगों को मालूम है कि ये एसएसबी के अंदर में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं। बिल्कुल. बट कहीं ना कहीं कुछ रह जाते हैं, लेकिन वो बॉर्डर लाइनर में या डिस्कसेबल कैंडिडेट बन जाते हैं। तो ये काफी हो रहा है आजकल एसएसबी के अंदर में कि कैंडिडेट्स, मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स आर गेटिंग डिस्कस्ड एंड देन आइदर रिकमेंडेड और ड्रॉप्ड। तो ओके. अब ये ज्यादा हो रहा है, तो नाउ कैंडिडेट को होशियार हो जाना चाहिए। अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं तो कैंडिडेट के मतलब एंटीनास खड़े हो जाने चाहिए, यार ये चांसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस अपने कॉन्फ्रेंस के अंदर में, कि मैं रिकमेंडेड कैटेगरी में चले जाऊं, ना कि कैटेगरी में चले जाऊं। जी सर. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जब डिस्कशन हो रहा है तो ऑब्वियसली सम टाइम ज्यादा हो जाएगा, मे बी 8-10 मिनट 15 मिनट का डिस्कशन चल रहा है अंदर, और फिर कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। तो मीन वाइल दैट कैंडिडेट शुड बिकम क्वाइट अलर्ट एंड अटेंटिव कि यार मेरा डिस्कशन चल रहा है, दैट मीन्स आई एम वन ऑफ द बॉर्डर लाइनर केस, और मेरे को अभी यहाँ पर जब मैं अंदर जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा ग्रिलिंग करी जाएगी, मतलब मेरे से प्रोबिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड दैट्स वेयर वी समटाइम्स से कि कॉन्फ्रेंस इज द फोर्थ टेक्निक।
राइट। 3 टेक्निक तो वो हो गई। अब फोर्थ टेक्निक कॉन्फ्रेंस है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। हम्म। तो पर्टिकुलर कैंडिडेट ही शुड बी वेरी अलर्ट नाउ, हम्म। जाए और अपने आप को मतलब अच्छी तरह से प्रेजेंट करे, जो भी क्वेश्चन उससे पूछे जाए हम्म। कूल काम कंपोज मैनर में उसका आंसर करे, और मतलब और लॉजिकल आंसर दे, राइट। घबरा ना जाए। जी सर। तो पहले ही उसको अपने आप को प्रिपरेशन कर लेना चाहिए माइंड के अंदर में कि नहीं नहीं, आई थिंक आई एम रिकमेंडेड कैंडिडेट होने वाला हूँ, पास में हूँ, शायद थोड़ा सा बाकी रह गया है, एंड दिस इज द टाइम उन लोग मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैंने अभी कहा था कि पर्टिकुलर क्वालिटी पे शायद कोई डाउट था, तो ऐसे किसी भी क्वालिटी पर डाउट हो सकता है, उस पर बिल्कुल। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसको प्रॉपरली अगर आंसर उसने दे पाया तो वो हम्म। एक्सेप्टेबल रिकमेंडेबल कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाएगा, और वो नहीं है तो फिर ऑब्वियसली। बट आजकल के लोग हो रहे हैं, रिकमेंडेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम भी चल गया है कि हाँ, शायद मैं बॉर्डर लाइनर कैंडिडेट हूँ। तो ये कई लोग अच्छा कर पाते हैं, कई लोग गलतियां कर जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सर। मतलब कुछ मिस्टेक भी कर जाते हैं। हम्म। छोटी छोटी मिस्टेक से बड़ी बड़ी भी मिस्टेक हो सकती हैं। हम्म। छोटी सी मिस्टेक मैं कहूँ कि ये जब थोड़ा सा उनको मालूम चल गया कि मेरा आज डिस्कशन हो रहा है लंबा और शायद मेरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो जब एंटर करते हैं हम्म। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर में, तो कई बार वो विश करना ही भूल जाते हैं, अरे। क्योंकि उनकी चीज दिमाग में बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं कि अरे मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिक चीज जो होती है गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम एंड सर, यस सर। वो ही बोलना भूल जाते हैं। तो ओके। होता है, ओके इट्स सर। नेचुरल। बट हम्म। अगर उससे भी वो रिकवर करके सही आंसर दे लें, और मे बी सॉरी कर दें, वो उनको जैसे याद आ जाए, सर सॉरी आई कुड नॉट डिड नॉट विश, आई एम वेरी सॉरी सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, उसके हम्म। बाद में भी रिकवर कर जाए तो भी उसके चांसेस बने रहे। बिल्कुल। बट लेकिन अगर वो रिकवर नहीं कर पाता है और फिर हम्म। उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे और चलती चली जाती है, तो फिर वो हम्म। प्रॉब्लम हो जाती है। जी सर। तो कैंडिडेट शुड बी अलर्ट, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ही शुड हम्म। एक्चुअली बिकम अटेंटिव। अब जो भी क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली वो क्वेश्चन एक प्रोबिंग क्वेश्चन है, और आई नीड टू आंसर इन ए पॉजिटिव मैनर और इन लॉजिकल। जी सर। ये सर। उसको समझ जाना चाहिए। तो कैंडिडेट के लिए एक ये मतलब घंटा बज गया है कि कुछ भी हो सकता है, ही शुड बी रेडी फॉर दैट। Absolutely. So there's another SSB camp which is coming up on 20th of July. And sir, हम्म heads off to Lakan sir because back to back sir इस तरह के जो SSB हम्म camp आ रहे हैं considering हम्म candidates interest. So therefore, हम्म I want to थोड़ा सा discuss उस बारे में. Like हम्म sir, from the previous camp to this camp, how it has improved. Along with that, sir, उसके अगर कुछ conference के किस्से हम discuss कर सके, if there is any, because you've been drilling हम्म candidates and वही 5 दिन का नहीं, process है sir. तो अगर हम्म। उसका कुछ glimpse मिल सके. Yeah, this new camp from 20th of July, ये हम्म। आई थिंक तीसरा कैंप है शायद इसी महीने के अंदर में। हम्म। एंड ऑब्वियसली हम लोग जो मिल के काम कर रहे हैं वहां पर, जो भी हम्म। असेसर्स हैं and बाकी अदर स्टाफ है, हाँ। काफी मेहनत कर रहा है। आई मीन दे आर thoroughly इन्वॉल्व पूरे हम्म। सारे प्रोसेस के अंदर में, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब हम्म। यकीन नहीं मानेंगे, सवेरे 8 बजे से शुरू होकर हमारे रात के 10 बज जाते हैं, हम लोग इंटरव्यू लेते रहते हैं। जीटीओ भी अपनी पूरा क्लासेस ले रहा होता है या बता रहा होता है, साइकोलॉजी से पूरा उनका प्रॉपर इंडिविजुअल फीडबैक दे रहा होता है। तो ये 5 डेज का जरूर है, लेकिन ये 5 डेज के अंदर में हम लोग 15 दिन का वैल्यू दे रहे हैं। एग्जैक्टली सर, मुझे भी वही था क्योंकि 15 दिन की वैल्यू दे रहे हैं, और कॉस्ट कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो देर इज एट नो कॉस्ट काइंड ऑफ थिंग। एब्सोल्युटली राइट सर। तो इससे बढ़िया कोई चीज मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में अवेलेबल फिलहाल नहीं है, यस सर। और शायद होना भी बहुत मुश्किल है एक्चुअली। हम्म। एंड हमारा ये मेहनत जो भी है थोड़ी रंग भी ला रही है। लोग सेलेक्ट हुए हैं काफी कैंडिडेट्स, एंड हम्म। दे आर रियली हैप्पी कि उनको काफी वैल्यू मिल रही है हम्म। ये कैंप से, जो यस हम भी यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं जी सर। एफडीए के अंदर में। तो हम्म। पीपल शुड कम एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस व्हाट एवर इज बीइंग डन, यस एंड सर। उससे फायदा उठाएं, और हम्म। अपनी जिंदगी में अपना कैरियर बनाएं। अच्छी बात है, ओके हमें सर। भी खुशी होती है। वी आल्सो फील हैप्पी। यस सर, पिछले कैंप में कुछ कॉन्फ्रेंस में कुछ इंटरेस्टिंग कैंडिडेट आए हो तो अगर उसका कॉन्फ्रेंस हम डिस्कस कर सकें, इफ देयर इज एनी कैंडिडेट आई मीन. ऐसा तो अभी फिलहाल कोई नहीं था कि ओके सर. मतलब बहुत ज्यादा, आई कांट से कि कोई बहुत ज्यादा था। नॉर्मल जैसे आते हैं, हम्म. क्योंकि कई लोग फ्रेशर भी हैं, कई लोग रिपीटर्स भी हैं। तो अच्छा. रिपीटर्स अपनी गलतियों की जानने की कोशिश करते हैं, सर हमसे क्या हो गया होगा,
तो जब वो अपना सुनाते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा था या इसका मैंने ही आंसर किया था, तो शायद हमको समझ में आ जाता है, एंड देन वी जनरली टेल देम कि तुमसे ये गलती हो गई है, ऐसा राइट। नहीं करना दोबारा, एंड प्रॉब्ली आप बहुत पास थे लेकिन ये गलती होने से शायद आपका नहीं हुआ। जी सर। तो वी आर एबल टू गिव इंडिविजुअल फीडबैक टू एवरीवन, बट ऐसा कोई फिलहाल मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा कि मैं आपको बता पाऊँ। ओके सर। सर बिकॉज मुझे कुछ कुछ बच्चों के मेल्स आते हैं रिकमेंडेशन के, तो देयर वर फ्यू ऑफ द पीपल फ्रॉम एफडीए एंड आई वाज हम्म, थिंकिंग दे वर जस्ट मैसेजिंग मी कि दे हैव गॉन थ्रू द कैंप थ्रू द वीडियोस, एंड इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए सर। रियली हैट्स ऑफ टू हम्म, आई रियली अप्रिशिएट द वर्क, बिकॉज सर अगर आप सुबह से लेकर शाम तक कैंडिडेट्स के एसोसिएट में सर काम कर रहे हैं हम्म, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड एनर्जी। सो आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर मूविंग थैंक अहेड, यू शीतल। अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सर दैट इज एसोसिएटेड हम्म, विद सम ऑफ द सिनेरियोस। लेट्स टेक टू हम्म, डिफरेंट केसेस। पहले केस में सर आई मीन सर हाइपोथेटिकल केस है, लाइक इन हम्म, फर्स्ट सिनेरियो इफ देयर इज अ कैंडिडेट एंड बिफोर एंटरिंग हम्म, द कॉन्फ्रेंस इट ही हम्म, इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट बिकॉज तीनों एसेसर्स ने उसको वैलिड किया है कि नो ही इज अ पोटेंशियल एंड वील रिकमेंड हिम, let us see in the conference. And so once he entered the conference but he do some of the blunder there and then हम्म, you doubt his personality and then आपने अपने evaluation को change किया हो। सर ऐसा कभी कुछ हम्म। सिनेरियो हुआ है? ऐसा एक सिनेरियो मैं याद कर सकता हूँ। हम्म, थोड़ा सा वो एक्सट्रीम केस था। हम्म, एक कैंडिडेट था जो मैंने आई थिंक वन ऑफ द एसएसबी के अंदर में देखा था, जो क्लियर कैंडिडेट था ना, मतलब हमारा डिस्कशन हो गया था, हम्म, तीनों ने उसको अच्छे मार्क्स दिए थे, क्लियरेबल कैंडिडेट था। हम्म, एंड बीच में जब हमारा ब्रेक होता है, 5-10 मिनट का एक चाय पानी का ब्रेक लेते हैं, तो उसी टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन मिली हम्म, कि पर्टिकुलर चेस नंबर कैंडिडेट वाज फाउंड डूइंग समथिंग लास्ट इवनिंग। ओके, और ये वही कैंडिडेट था जो हम्म, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले को क्लियर करने की, तो वो क्लियर अभी नहीं की था, लेकिन वो क्लियरेबल कैंडिडेट था, उसका डिस्कशन आना था और ओके, हमको वो इन्फॉर्मेशन पता चली। हम्म, अब मैं ये लूंगा कि वो क्या करते हुए पाया गया था, लेकिन वो उसने कुछ ऐसी बड़ा सा रूल उसने ब्रेक किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो जी, हमने प्रॉपर ब्रीफिंग करते हैं उसके अंदर में, लेकिन उसने फिर भी किया था वो काम। ओके, अब उसका जब नंबर आया और हमने देखा कि वो तीनों से क्लियर्ड कैंडिडेट है, ओके तो ये सर, सिचुएशन आ गई कि अब क्या किया जाए। हम्म, तो फिर ये एक स्पेशल केस बन गया, जिसके हम्म, अंदर तो जो तो नहीं कर सकते, वंस मार्क्स गिवन इज गिवन, ओके, रिड्यूस इट। बट हमने क्या किया कि उसके बाद फाइनल एक अलग से नोट लिखा जाता है कि फॉर फाइंडिंग सो एंड सो थिंग दिस कैंडिडेट इज फाइनल ड्रॉप। तो प्रॉपर एक उसका जस्टिफिकेशन देके उस प्रोसीजर के अंदर में हम कैंडिडेट को ड्रॉप किया था। ओके, तो ऐसा कभी कभी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, therefore बट conference बहुत is कम very होता है important. ऐसा, लेकिन हो सकता Absolutely, sir. And so second case would be like if a candidate is doubtful in three of the assessors, one of the assessors would be sir कि उसको लगता है कि he's a doubtful candidate but he performed so well in conference and then है। he changed up his mind like you said before. Sir इस तरह कोई candidate का point of view पे आपको कुछ incident याद आ रहा हो, कोई इस तरह का case? शीतल, आजकल इस तरह के केसेस काफी हो रहे हैं, Okay sir. काफी हो रहे हैं। मैंने जैसा है ना कि अभी युवाओं को मालूम चल गया है, कैंडिडेट्स प्रिपेयर होके आते हैं, तो वो इस तरह के उसमें अंदर में डिस्कशन के स्टेज में काफी कैंडिडेट आ जाते हैं और उनमें काफी डिस्कशन होता है, और हम लोग डिस्कशन के बाद में हमने कई बार कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया है Okay टू sir. दैट पर्टिकुलर, चाहे वो आई हो या जीटी हो या साइकोलॉजिस्ट हो, जिसने उस टाइप पे क्लियर नहीं किया था इंडिविजुअली, बट Okay. फाइनली जब डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के अंदर में निकल के आया कि नहीं नहीं, शायद हमसे थोड़ा सा हो गया था, मिस्टेक हो गई थी, या हमने ज्यादा उसको मतलब स्ट्रिक्टली उसको असेस कर लिया था, इसलिए हमने उसको कम मार्क्स दे दिए। Okay. बट ऐसा कैंडिडेट नहीं है, और उसको हम फाइनली जब क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं Mhm. कॉन्फ्रेंस के अंदर में और ऐसी चीज निकल के नहीं आती, तो लार्जली हम लोग उसको रिकमेंड कर देते हैं, Okay क्योंकि sir. हमारे पास में apart from 225 marks for each and every assessor, we have 225 conference marks also. Absolutely sir. Mhm. 225 225 इंटू 4 करेंगे तो 900 मार्क्स का हमारा पूरा ये एसएसबी होता है। जी तो सर. 225 मार्क्स जो हैं, अभी जब हम बोलते हैं कि हम इसको रेकमेंड करने के लिए तैयार हैं, या दैट वन ऑफ द असेसर सेज कि आई एम रेडी टू कम अप, तो फिर Right. उसके कॉन्फ्रेंस मार्क्स इस हिसाब से दिए जाते हैं Mhm. कि वो उसका 360 से ऊपर चला जाए और वो क्लियर कैंडिडेट हो जाए।
जी तो सर। कॉन्फ्रेंस मार्क्स का भी जो 225 का भी एक हमारा डिवीजन है, आईओ और जीटीओ साइकोलॉजिस्ट को 56 मार्क्स का उनके पास में होते हैं एंड 113 होते हैं आईओ के पास में। बट इसका मतलब ये नहीं कि आईओ अपना ज्यादा मार्क्स होने से वो ज्यादा दे के वो कर सकता है। बेसिकली एक एक जमाना था कि जहां पर 4 असेसर होते थे। हाँ, जब पे आईओ भी होता था, जीटीओ भी होता था, साइकोलॉजिस्ट भी होता था, साइकाइट्रिस्ट भी होता था। ओके सर, इस बारे में तो नहीं पता था मुझे ये सर। आपको शायद ये किसी को पता नहीं होगा, बट हाँ। एसएसबी के अंदर में शुरुआत में देयर यूज्ड टू बी 4 हु वर असेसिंग एक्चुअली। ओके सर। तो जब 4 थे तो 56 चारों को मार्क्स मिले हुए थे कॉन्फ्रेंस के। ओके। बट आफ्टर सम टाइम्स काफी लोगों ने मतलब पॉइंट उठाया कि ये साइकाइट्रिस्ट की क्या जरूरत है, आई मीन दिमाग से क्या ये लोग मेंटल कैपेबल कंडीशन में हैं या पागल हैं, क्यों उनको आप ऐसा ट्रीट कर रहे हैं उनको। बिल्कुल। तो लोगों को लगा कि हाँ ये बात सही है, और एग्री किया गया कि नहीं भाई साइकाइट्रिस्ट की जरूरत नहीं है इसके अंदर में, साइकोलॉजिस्ट इज इनफ टू असेस द पर्सनालिटी। और उसका हमारे को मतलब हम कोई क्रिमिनल थोड़ा ना बेंट ऑफ माइंड का यहाँ पे कैंडिडेट आया। एब्सोल्युटली सर। राइट तो राइट। वो सोचते हुए फिर इसको साइकियाट्रिस्ट को हटा दिया गया। अब क्वेश्चन आया कि ये जो इसके 56 मार्क्स हैं किसको दिए जाए। जी तो सर। फिर डिसाइड किया गया कि नहीं नहीं, वो प्रेसिडेंट है ना, जो आईओ है, वो सीनियर मोस्ट है, उसको ये मार्क्स दे देते हैं। एंड ही इज मोर एक्सपीरियंस, मोर सीनियर, तो वो थोड़ा प्रॉपरली उसको एक अच्छा अपना काम करेगा, उसको मार्क्स दे देगा। तो इसलिए उसको 113 हो गए, बाकी 56 है। तो ओके सर। कॉन्फ्रेंस मार्क्स हम अकॉर्डिंगली देते हैं। ऑब्वियसली इसमें कॉन्फ्रेंस मार्क्स आईयू के ज्यादा आएंगे क्योंकि उसके पास में ज्यादा मार्क्स बिल्कुल सर। है। All right, sir. तो Sir, this was a very unique fact. I didn't know about it before. But sir, that is the beauty of discussing such questions यस, here because your experience is highly valuable. I have to say that. And there are very interesting questions ahead. But sir, we can't cover all the questions in one video. Therefore, as I said, sir, I want to cover other questions in the another part. So definitely, sir, we'll do in the continuation of it. But thank you so much for ओके, joining, sir. It has been my pleasure. एंड आई रियली विश कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सर और चीजों को भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करें एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस कैंप व्हिच इज कमिंग अप फॉर द कैंडिडेट्स बिकॉज आई कैन प्रोबेबली सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स यस सर आई हैव टू से दैट थैंक यू सो मच शीतल, थैंक्स अ लॉट। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और कई चीजें ऐसी जो होती हैं मेरे को सडनली याद आती हैं। एक्चुअली मैं पहले से प्रिपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन अगर ऐसा होता है तो फिर वो इन द कंटेक्स्ट वो याद आ जाता है। जी पढ़ा सर। तो बहुत कुछ है वहाँ पे, 7 साल मैंने पढ़ाया भी है, बट सारी चीजें एकदम से याद आ जाएं वो नहीं हो पाता। बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे वैसे ही आंसर फिर याद आ जाता है। तो जी जो भी मेरे से आगे भी बन पड़ेगा, आई विल ट्राई टू आंसर सो दैट की और क्लैरिटी भी आ जाए और यस लोगों को। यस सर जय थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वंस अगेन। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.